5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी अगले कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। आज के चुनाव नतीजों का देश की सियासत पर क्या असर होगा, इंडिया अलायंस बचेगा या बिखरेगा, आज ही ये तय होगा कि 2027 के चुनाव में यूपी में क्या होगा और आज ही ये तय होगा कि 2029 में मोदी के सामने नंबर 1 विरोधी कौन होगा। राहुल ने अगर केरल जीत लिया तो कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या में 1 का इजाफा होगा। हिमंता ने अगर असम जीत लिया तो हार्डलाइन हिंदुत्व की नई पिच असम से आगे तक बिछेगी। टीवीके के थलपति विजय ने अगर तमिलनाडु जीत लिया तो परिवारवादी पॉलिटिक्स का मरसिया लिख जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल। मोदी ने अगर बंगाल जीत लिया तो पूरा पूर्वी भारत भगवा झंडे के नीचे आ जाएगा। बीजेपी जिसे सभ्यता की लड़ाई कहती है उसमें वो विजयी हो जाएगी। बंगाल को अगर ममता ने जीत लिया तो कोलकाता से सीधे दिल्ली पर चढ़ाई होगी। मोदी से पहले राहुल गांधी के सामने एक चैलेंज खड़ा होगा। ये सब आज ही तय होगा। बंगाल में एक सीट की लड़ाई है। भवानीपुर, नंदीग्राम, कोलकाता पोर्ट, नावपाड़ा, दमदम, रासबिहारी, तमलोक, मोथाभांगा, रेजीनगर, खड़गपुर सदर, बेलघाटा, एक सीट की पूरी डिटेल आपको यहां सिर्फ इंडिया टीवी पर मिलेगी। बंगाल विधानसभा की 294 सीट पर सुबह 8 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी तब एक सीट का पूरा स्टेटस आपके सामने होगा। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत की कगार पर दिखाई दे रहा है और किसके लिए यह चुनाव मुश्किल हो गया है, क्योंकि वोटिंग में इस बार बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। कभी किसी ने गड़बड़ी का आरोप लगा दिया, कभी ईवीएम पर आरोप लग गया और आज सुबह सुबह खबर आई सौरभ की कोलकाता पोर्ट में, जहां से फिरहाद हाकिम चुनावी मैदान में है। उनकी बेटी प्रियदर्शनी सुबह सुबह काउंटिंग सेंटर पहुंच गई। कहने लगी ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, हमें पेन क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा, हमें पेपर क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा है। बहुत हाई इंटेंसिटी में ये चुनाव लड़ा गया और वोटों की गिनती से पहले भी ये तनाव बना हुआ है। वो हाई इंटेंसिटी और वो टकराव आपको आज वोटों की गिनती के वक्त भी पूरा दिन दिखाई दे सकता है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में। और आपको ये भी बता दें कि वैसे तो 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज गिनती केवल 293 सीटों पर ही होगी, क्योंकि वोटिंग में गड़बड़ी की वजह से चुनाव आयोग ने एक सीट पर चुनाव रद्द कर दिया है। साउथ 24 परगना जिले की फाल्टा सीट पर 21 मई को अब दोबारा वोटिंग कराई जाएगी और वहां 24 मई को वोटों की गिनती होगी। इसलिए आज बंगाल की 294 में से 293 सीटों पर ही वोटों की गिनती होने जा रही है और यह सिलसिला 8 बजे शुरू होगा, जिसमें हमेशा की तरह पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और उसके बाद 8:30 बजे के आसपास ईवीएम मशीनें खोली जाना शुरू होंगी और फिर बड़ी तेजी से आपको अपनी स्क्रीन पर रुझान दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और ये फाल्टा वही सीट है जिसे लेकर के अच्छा खासा हंगामा हमने देखा था, जहां से जहांगीर खान उम्मीदवार थे और एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी वहां पर हुआ था, वो भी हम सब ने देखा और बाद में चुनाव की गड़बड़ी की वजह से वो सीट की काउंटिंग रद्द की गई है। दोबारा उस सीट पर अब चुनाव होने हैं और आज 293 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे और सबसे तेज सटीक नतीजे आप इंडिया टीवी पर लगातार देख पाएंगे। सुबह 8 बजे शुरुआत होगी जब बैलेट पेपर की गिनने की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद फिर बैलेट पेपर के बाद ईवीएम मशीनों के खुलने का दौर शुरू होगा और धीरे धीरे फिर इंडिया टीवी की स्क्रीन पर आप लगातार जो ब्लॉक्स देख रहे हैं, असम के, पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के, ये सारे ब्लॉक्स आपको धीरे धीरे भरते दिखाई देंगे और सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज नतीजे आपको इंडिया टीवी पर मिलेंगे। अब देखिए, काउंटिंग शुरू होने से पहले पूरी रात पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हलचल रही। ममता बनर्जी पूरी रात जाकर निगरानी करती रही। इस बीच ममता बनर्जी ने आधी रात को एक सोशल मीडिया पोस्ट करके आरोप लगाया है कि कई जगहों पर जानबूझकर बिजली की कटौती की जा रही है। ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सतर्क रहें, निगरानी रखें, रात भर जागते रहें, शिकायतें दर्ज करें। ममता ने नाम लेते हुए लिखा है कि हुगली के सेरामपुर, नदिया के कृष्णानगर, बर्दवान के औसग्राम और कोलकाता के क्षुदीराम अनुशीलन केंद्र से उन्हें शिकायतें मिली हैं, जहां चरणबद्ध तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं और वहां स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर गाड़ियां आ जा रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कृष्णानगर नॉर्थ, कालीगंज और नाकाशीपाड़ा में सीसीटीवी ऑफ होने की शिकायत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो कल पूरी रात भर व्रत जगा रहा है, तमाम नेता जगे रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करते रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं ममता बनर्जी, जो लगातार ये कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम में छेड़खानी की गई है, ईवीएम में छेड़खानी की गई है।